सयाहों को जम्मू कश्मीर आने की दी दावत। कहा सयाह कश्मीर के दिलकश मनाजिर और पकवान के खजानों से हो जाए महजूज। कश्मीर को बताया भारत का ताज। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सरकार के पुरअमन माहौल के दावों पर उठाए सवाल। कहा माहौल साजगार है तो यूएलबी इंतखाबात की मनसूखी के चर्चे क्यों। महबूबा मुफ्ती ने खदशा जाहिर किया कि अगर साल 2024 में बीजेपी सरकार में आ गई तो फिर मुल्क भर में इंतखाबी निजाम को है खतरा। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा, अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं अपोजिशन जमातों के उस मीटिंग की जो 3 अक्टूबर को जम्मू के अंदर बुलाई गई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर है, उन्होंने 3 अक्टूबर को तमाम अपोजिशन सियासी जमातों का इज्तिमा 3 अक्टूबर को जम्मू के अंदर बुलाया है, जिसमें जम्मू और कश्मीर की सियासी जमातों को मदऊ किया गया है। और इस मीटिंग के हवाले से जो एजेंडा है वो सीपीएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हमारे नुमाइंदे फिरदौस नजार के साथ बात करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और उसके साथ साथ जो यूएलबी इंतखाबात के मनसूखे के चर्चे हैं, आखिर क्यों हैं। अगर माहौल साजगार है तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसी वजह से इस मीटिंग को तलब किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए सियासी पार्टियों की मुशावरत होती रहती है, और इस वजह से जो इस वक्त जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में तब्दीली आ रही है, अभी फैसला था अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस का, सुना है वो भी मुलतवी किए जा रहे हैं। शोर गोगा था पंचायती चुनाव के बारे में, वो भी अब नहीं। असम्बली चुनाव की दूर की बात भी नहीं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, एक तरफ ऐलान है सरकार की तरफ से कि अमन कायम हुआ है, नॉर्मलसी कायम हुई है। अगर ये सब कुछ ठीक है तो ये पंचायती चुनाव क्यों नहीं, अर्बन लोकल बॉडीज़ मुलतवी क्यों। तो क्या खदशात है सरकार के, हार के खदशात हैं, क्या इस कदर परेशान हैं क्योंकि कुछ किया नहीं है ग्राउंड पर। इन सभी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए, यहाँ के सूरत हाल के हर पहलू पर गौर करने के लिए हमने आपस में मुशावरत की और यही फ़ैसला किया कि 3 तारीख 2:30 बजे जम्मू में अपोजिशन लीडर्स का एक इजलास तलब किया जाए, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आलमी योम सयाहत की मुनासबत से आज एक समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सैलानियों को जम्मू कश्मीर आने की दावत दी है। उन्होंने सयाहों से कहा कि वो यहाँ आकर यहाँ के दिलकश मनाजिर और पकवान के खजानों से महजूज हो जाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार समाजी राब्ता साइट एक्स पर अपने एक पोस्ट में किया। उन्होंने कहा कि मैं आलमी योम सयाहत के मौके पर आप सबको जम्मू कश्मीर की सैर करने की दावत देता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का ताज है। इनका पोस्ट में मजीद कहना था कि जम्मू कश्मीर आकर यहाँ के दिलकश नज़ारों, पकवान के खजानों, शानदार सकाफत और यहाँ की मेहमान नवाजी से लुत्फअंदोज हो जाएं। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सरकार के जम्मू कश्मीर के अंदर साजगार माहौल होने के दावों पर सवालात उठाए। आज श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ अमन अमान और दूध की नदियां बहने के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी जानब इंतखाबात न कराने के पीछे सिक्योरिटी सूरत हाल बुनियाद बनाई गई है और यह तजाद है कि कतनी और करने में फर्क है। दरअसल महबूबा मुफ्ती का
जो ये रिएक्शन था ये मुमकिन है, जो या ज़राए के हवाले से जो खबर मिल रही है कि यूएनपी इंतखाबात को मौखर किया जाएगा, उसी के तनाजुर में था। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि सरकार की जानिब से यहाँ जितने भी तजुर्बे किए गए जिसमें हाइब्रिड पॉलिटिकल सिस्टम पैदा करने की कोशिश की गई वो नाकाम हो गया है। तरफ से यही लोग सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 ख़त्म करने के बाद हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, लोग बड़े खुश हैं। और दूसरी तरफ से आज यही सरकार ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी ठीक नहीं है, इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना तजाद है। पर मुझे लगता है जो असली मसला है वो ये है कि इन्होंने जितने भी तजुर्बे किए जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस वादी में, यहाँ जो नया इन्होंने क्रॉप क्रिएट करने की कोशिश की, एक हाइब्रिड सिस्टम पॉलिटिकल क्रिएट करने की कोशिश की, वो फेल हो चुका है। जम्मू में लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, जम्मू में लोग सड़कों पे आ रहे हैं। जम्मू के लोगों को एहसास हो रहा है कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया, कश्मीर के खिलाफ उकसा के उनसे एक जो है बहुत ही बड़ा जो है उनका नुकसान कर दिया है, आपस में जम्मू कश्मीर को लड़ाया है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी को एहसास हो गया है कि जम्मू में इनका बिल्कुल जो है सफाया होने वाला है, और कश्मीर में जो भी इन्होंने सिस्टम खड़े किए थे वो पार्टीज चल नहीं रही हैं, लोग उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसलिए ये इलेक्शन डेफर कर रहे हैं, करेंगे भी नहीं करेंगे भी। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता पार्लियामेंट इलेक्शन में दोबारा बीजेपी आई तो पूरे जम्मू कश्मीर के ही नहीं पूरे मुल्क में ही शायद इलेक्शन का सिस्टम ही आगे चल के ख़त्म कर देंगे। थैंक यू। नाज़रीन, उर्दू खबरनामा जारी है, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होते हैं।